नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक फौजी जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो रिटायर्ड होकर लौट कर आता है तो फिर अपनी निजी जिंदगी में खो जाता है। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे फौजी से जो रिटायर्ड होकर लौट कर आया तो शांत नहीं बैठा। पहले खेती बाड़ी में लगा और उसके बाद फिर उसने युवाओं को अपनी तरफ से एनर्जी देना शुरू किया और अब युवा फौज के लिए तैयार भी हो रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे रिटायर्ड फौजी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो जब रिटायरमेंट के बाद अपने गांव वापस आया तो खेतीबाड़ी शुरू कर जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ किया। वहीं अब देश के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जज्बे और जुनून के साथ फौज की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। ये कहानी है छतरपुर जिले के लवकुश नगर तहसील अंतर्गत मुड़ेरी गांव के गंभीर सिंह की, जिनमें देशभक्ति का जज्बा इस कदर कूट कूट कर भरा है कि वो आज भी देश की सेवा के लिए 2 दर्जन से अधिक युवाओं को हर उस हुनर में माहिर कर रहे हैं जो उन्हें आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ से लेकर पुलिस भर्ती तक के लिए आवश्यक होता है। गंभीर सिंह की सोच है कि हर उस फौजी को रिटायरमेंट के बाद कम से कम जो जगह वो खाली करके आया है उसे भरने के लिए एक फौजी जरूर तैयार करके भेजना चाहिए जो उसकी जगह देश की सेवा कर सके। गंभीर सिंह का दावा है कि अगर उनके बताए अनुसार युवा बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो फिजिकल भर्ती में उनका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। गंभीर सिंह सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद अपने खेत में बनाए हुए ग्राउंड पर पहुंचकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं, जहां गांव के ही सही पर पूरी तरीके से अनुशासित छात्र उनका इंतजार करते नजर आते हैं। इसके बाद शुरू होता है ट्रेनिंग का दौर, जहां गंभीर युवाओं को फौज में भर्ती के हर आवश्यक गुण को सिखाया जाता है। लगभग 2 घंटे के दौरान उन युवाओं को ट्रेन किया जाता है और उन्हें प्रॉपर डाइट लेने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। पहले ये युवा इधर उधर अपने हिसाब से दौड़ और वर्कआउट करते थे, जिन्हें देखते हुए गंभीर सिंह ने अपने खेत में मैदान बनवाया और देश की फौज के लिए युवाओं की एक टीम तैयार करने की जद्दोजहद में लग गए। गंभीर सिंह की फौज की नौकरी का सफर भी शानदार रहा। सन 2000 में उनकी भर्ती हुई। 1 साल ट्रेनिंग के बाद उन्हें 2nd राजपुताना बटालियन में भेजा गया। 2004 में कमांडो ट्रेनिंग की। इंडियन आर्मी की रिकमेंडेशन के बाद वो 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजे गए। वापस आकर एनएसजी कमांडो विंग में 3 साल रहे। तभी उनके एक घुटने के लिगामेंट में प्रॉब्लम होने के बाद वापस अपने रेजिमेंट में ज्वाइन किया और पूरी शिद्दत से देश के लिए अपनी सेवाएं देने के बाद वापस गांव आकर अपनी खेतीबाड़ी के साथ इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। एक्चुअली पहले हम ऐसे ही हमें मतलब कि जुनून सवार हुआ कि हम लोग आर्मी की तैयारी करें, तो हमारे जो फ्रेंड लोग हैं तो फ्रेंड लोग भी बोल रहे थे कि चलो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही पहले अपने समय से वर्कआउट अपने हिसाब से करते थे। उस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था। फिर हमें पता चला कि हमारे चाचा जी श्री गंभीर सिंह जी रिटायर्ड होके आए हैं, तो वो बोल रहे थे, हमने सुना तो हमने सोचा कि चाचा जी से कुछ सलाह ली जाए। तो चाचा जी से पूछा हमने, तो वो बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों को ट्रेंड करूँगा। जब हमें पता चला कि हमारे चाचा जी पास के ही गांव के हैं, तो हमें पता चला कि वो फौज में रहे हैं और इसके बाद जब वो रिटायर होके आए तब हम लोगों ने सभी ने उनसे संपर्क किया कि गुरुजी हमें भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम अपने देश की सेवा कर सकें और आगे चल के फौजी ही बनना है, देश की सेवा करनी है चाहे जो हो जाए। तो चाचा जी से प्रेरणा मिली तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक साथ इकट्ठा हो जाइए, 8-10 लोग 15 लोग जो भी हों। तो अभी तो काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, कम से कम 30 बच्चे आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि मैं और मेरे साथी जो हैं फौज की तैयारी कर रहे हैं और फौज में ही जाना है। मैं सन 2000 में भर्ती हुआ था। 99 में कारगिल वार के दौरान मेरे गांव में रैलियां और बहुत अच्छा सब चैनलों में और हर जगह आ रहा था, तो मेरे अंदर भी एक जोश जगा कि नहीं आर्मी में जाना है। तो मेरा हाइट वेट सब कुछ होने के कारण मैंने अपनी तैयारी की और मैं सन 2000 में भर्ती हो गया। फिर मेरी ट्रेनिंग हुई और मैंने कोर्सेज़ किए, तो मैं अफ्रीका के लिए रिकमेंडेड हो गया। तो 1 साल मैं साउथ अफ्रीका में रहा, वापस आया, वापस कमांडो विंग में 2.5-3 साल गुजारे। वहाँ पे थोड़ा सा मेरा पैर घुटने का लीगामेंट ख़राब होने के कारण फिर मैं वापस अपनी बटालियन में 2nd राजपुताना राइफल्स जो मेरी बटालियन है उस पर वापस चला गया और 20 साल नौकरी करने के बाद मैं 2020 जनवरी में ही रिटायर हो गया।
तो ये कैसे प्रेरणा मिली कि आपको ये मैं यहाँ जब आया तो ये लॉकडाउन हो गया, इस पे मैं देखता था बच्चे बड़े सुबह सुबह मेहनत करते थे, लेकिन वो मतलब करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जैसे उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे वो क्रॉस कर पाएंगे दौड़। तो मैंने देखा तो बहुत मतलब गड़बड़ करते हैं। कई लोग अपना शरीर ख़राब कर रहे हैं बच्चे ऐसी उल्टी सीधी एक्सरसाइज करके। तो मेरे पास भी कई लड़के आने लगे कि जब हमें कुछ सिखाओ। तो मैंने अपने गांव में देखा कि गांव के भी बच्चे बहुत अच्छे हैं और इनको मैं तैयार कर सकता हूं। तो लगा कि चलो कुछ करते हैं। तो यहाँ ये ग्राउंड बनाया और बच्चे आने लगे। तो कितने बजे आप आ जाते हैं ग्राउंड पे, कितने बच्चे आते हैं यहाँ आपसे पे 20 सीखने? से 25 बच्चे आते हैं और अच्छी मेहनत है। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी शहर के बच्चों में वो इम्यूनिटी पावर या वो ताकत नहीं मिल सकती जो अपने यहाँ गांव के बच्चों में वो ताकत है। जो मैं इनका वर्कआउट कराता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यस, इनके अंदर दम है, इनके अंदर क्षमता है। मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अगर वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पहली बात तो ये लगता है कि ये सबसे थोड़ा सा पीछे है। जैसे मैंने पूरा अपना देश घूमा, बाहर घूमा, तो थोड़ा सा ये पीछे है। और ऐसा लगता है कि अब अगर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई रिटायर है या और कहीं का भी रिटायर है तो वो अपने घर पे ना बैठें, अपना जीवन ख़राब कर रहे हैं। जितना अच्छा जीवन वो जी के आए हैं, उसी जीवन के चलते या अपनी जगह जो वो खाली करके आए हैं उसके लिए कम से कम 2 4 10 नहीं तो एक बंदा तो अपनी जगह पे तैयार करके ज़रूर भेजें, ताकि वो आपके गुण गाए या कुछ भी आपकी मेहनत सफल हो, जितनी आप मेहनत करके आए हैं।